स्टोरी बाय हर 2.0 जब मिले हम तुम। दिल्ली के कॉलेज में सांची और पीयूष एक साथ पढ़ाई करते थे। सांची और पीयूष बचपन के पुराने दोस्त थे क्योंकि उनके घर आसपास थे, इसीलिए दोनों पड़ोसी थे। जो सांची और पीयूष छोटे छोटे हुआ करते थे, तभी से ही दोनों एक साथ एक ही स्कूल बताए कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। अभी तक दोनों को एक साथ रहते रहते करीब 20 से 23 साल का वक्त गुजर चुका था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में पढ़ाई किया करते थे। उस समय वे दोनों मतलब पीयूष और सांची एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। राहों में दोनों में इतनी ज्यादा गहरी मित्रता होने के कारण दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे, लेकिन पीयूष और सांची के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त से थे। एक दिन पीयूष कहता है कि सांची, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और लोग हम दोनों को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी सांची कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद पीयूष कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसा अच्छा। और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी सांची कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद पीयूष आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है, मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसी क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम सिमरन था। सिमरन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जब पीयूष उसे देखा तो वह पहली बार में ही सिमरन को पसंद कर लिया था। लेकिन ये बात ना तो सिमरन को पता थी और ना ही सांची को। एक दिन पीयूष सांची को बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई आई है कॉलेज में, जिसका नाम सिमरन है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उससे बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। ये सुनकर सांची कहती है कि ये तो अच्छी बात है, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे सांची एक दिन मौका देखती है, वह सिमरन को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि पीयूष तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर पीयूष को उसके सामने बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब पीयूष सिमरन से बात करने लगता है और कहता है कि सिमरन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद सिमरन कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज और पूरी आसपुर के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और सांची का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे और सांची के बारे में बोल रहे हैं कि तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ। लेकिन ये बात अलग है कि
मैं जब भी तुम्हें जब देखी हूँ तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सिमरन, हम किसे कहते हैं? जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा है तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कि साची तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन आज से अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी आई लव यू कहती हूँ। उसके बाद पीयूष और सिमरन दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था। सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया था। पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी, क्योंकि वह दौर जिनमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था। पूरे शहर में फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था। सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़की सांची को बुलाती है और कहती है कि चलो दूसरे कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। जब सांची बाहर निकलती है तो उसे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता था कि कोई और उन्हें बुला रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वह पीयूष नहीं था, बल्कि कॉलेज का कोई और लड़का था जिसे सांची भी अनजान थी। फिर दूसरे कमरे में ले जाकर सांची से गलत व्यवहार करता है तथा गलत गलत कार्य करता है। तभी सांची बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब भी ये बात पीयूष को पता चलती है कि सांची के साथ किसी के साथ बाहर गई है, वह ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। पीयूष जब सांची को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाता है। पीयूष सांची को उठाकर अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। 2-3 दिन होने के बाद सांची को पीयूष मिलता है और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती है। तभी सांची पीयूष से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है। पीयूष सांची को दिलासा दिलाकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी सांची कहती है कि जब ये बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस हो पहुंच जाएगी तो मेरे घर वालों के पास पहुंच जाएगी तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी पीयूष कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, आज हम दोनों के बीच में ही ये बात रहेगी और मैं कुछ ही दिनों में ये तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसे पकड़ ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-3 महीने बाद सांची को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी सांची पीयूष से कहती है, अब ये बात मेरे घर वालों को सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप मुझे जीने का मन नहीं करता है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी पीयूष कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर सांची को दिलासा देते हुए कहता है पीयूष कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि ये बच्चा पीयूष का है, पीयूष तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। सांची के ऐसा कहते ही धीरे धीरे घर वाले समेत पूरी कॉलेज में ये बात पता चल जाती है। जब दोनों कॉलेज जाते हैं तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र दोस्ती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया है।
इन सभी बातों को सुनकर सांची को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त सांची से वादा किया था कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और सांची का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी पीयूष कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी। बच्चा भी पैदा हो गया है, इनका डीएनए और मिलान हो जाएगा। पीयूष इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन करती है, शुरू कर देती है और असली गुनहगार का पता चल जाता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनहगार का पता लगा लिया। वह लड़का उसी कॉलेज का सोहम नाम का लड़का था। फिर बच्चे पैदा होने के बाद सोहम के साथ डीएनए मिला ना होता, दोनों का डीएनए एक ही पाया जाता है और असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वालों को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर पीयूष अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। ये देखकर सांची के घर वाले बता कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां पीयूष की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी हो। हम ही लोगों को गलत पता लग गया था, सच्ची मित्रता तो तुम दो लोगों के अंदर ही है। स्टोरी बाय हार्ट 2.0।